नमस्कार। सभी शिक्षक भाई बहनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार। अभी सरकार के द्वारा जो हम शिक्षकों के ऊपर थोपी गई डिजिटल अटेंडेंस थी, जिसका हम लोग कतई विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन सरकार द्वारा, मीडिया द्वारा ऐसा प्रोपोगंडा बनाया गया कि जैसे हम विद्यालय में उपस्थित होना ही नहीं चाहते। हम सभी शिक्षक भाई बहनों ने आत्म प्रेरित होकर अपने आप से इस सरकार के इस आदेश के विरोध में हम लोगों ने अपना संघर्ष प्रारंभ किया। लेकिन हमारे नेता लोग, हमारे संघ के पदाधिकारी, विभिन्न शिक्षक संघ, क्योंकि अनेक शिक्षक संघ हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े शिक्षक संघ, वो नेता लोग तब प्रेरित हुए जब हम सभी शिक्षक स्वयं प्रेरित हो गए और एक ही आह्वान पर जहाँ बुलाया गया वहाँ चले गए, अपने किराए से गए, अपनी आत्म प्रेरणा से गए। लेकिन इन शिक्षकों के जो व्यवहार था, इन शिक्षकों का जो इन स्थितियों में जिस तरीके का अपेक्षित व्यवहार था, उस अपेक्षा पर ये खरे नहीं उतरे। इससे हम व्यथित हुए और इस व्यथा को मैंने अपनी रचना के माध्यम से हम सभी शिक्षक भाई बहनों की ओर से ये रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये रचना यदि आप शिक्षकों को अच्छी लगे, बढ़िया लगे कि ये आपके ही मनोभाव हैं, लगे कि ये आपके ही विचार हैं, तो मेरा मनोबल अवश्य बढ़ाएं। नेतृत्व हमें स्वीकार वही जिसमें निष्कपट समर्पण हो। नेतृत्व हमें स्वीकार वही जिसमें निष्कपट समर्पण हो। मनवाणी और कर्म साफ हो, सोच में ना गद्दारी हो। बात करे शिक्षक प्रतिनिधि सी, वक्ता ना सरकारी हो। देखता हूँ कि जो नेतागण लोग जाते हैं, ऐसा लगता है जब मंच पे बात करने के लिए उनको बुलाया जाता है तो सरकारी वक्ता की तरीके से ये उनसे बात करते हैं। करे वही नेतृत्व हमारा जिसमें आत्मनियंत्रण हो। नेतृत्व हमें स्वीकार वही जिसमें निष्कपट समर्पण हो। धन पद की लोलुपता ना हो, धन पद की लोलुपता ना हो, ना लालच का मारा हो। लालची नेता कभी हम लोगों के हित की बात नहीं कर सकता। धन पद की लोलुपता ना हो, ना लालच का मारा हो। भग्न चरित्र और अय्यासी से न कभी जो हारा हो। जिसका चरित्र खंडित हो और जिसकी चरित्र में, जिसकी सोच में अय्यासी हो, वो कभी हम लोगों के हित की बात सोच नहीं सकता। भग्न चरित्र और अय्यासी से न कभी जो हारा हो। दाग रहित ऐसा जीवन हो जैसे उज्जवल दर्पण हो। नेतृत्व हमें स्वीकार वही जिसमें निष्कपट समर्पण हो। सत्ता के दरबारों में जो बोले बात प्रखरता से, निडरता से बोले, निर्भीक होकर बोले, उसे किसी चीज़ के लालच ना हो। सत्ता के जब मंचों पे उसे बुलाया जाए तो अपनी बात को निडरता से रखे। सत्ता के दरबारों में जो बोले बात प्रखरता से, हम सबकी आवाज़ उठाए साहस और निडरता से। सिद्धांतों पर अडिग रहे, सिद्धांतों पर अडिग रहे। चाहे जितना अभ्यर्थन हो, उसको कितना लालच दिया जाए, उसे कितनी प्रार्थना की जाए, लेकिन यदि वो हम सबका प्रतिनिधित्व करता है तो फिर हम सबके जो सिद्धांत हैं, हम सबकी जो जायज़ मांगे हैं, उन पे वो अडिग रहे। किसी लालच में, किसी उत्कोच में आकर के वो हिल न जाए। नेताजी सी नीति निपुणता, नेताजी सी नीति निपुणता लौह पुरुष सी दृढ़ता हो। नेताजी सी नीति निपुणता लौह पुरुष सी दृढ़ता हो। जिसके आवाहन पर यह जनसैलाब उमड़ता हो। वो संकेत करे तो फिर सबका संपूर्ण समर्थन हो। नेतृत्व हमें स्वीकार वही जिसमें निष्कपट समर्पण हो। निर्धन बच्चों की शिक्षा का, ऐसा नहीं कि हमारे नेताजी सिर्फ अपने हित की बात करें, हम शिक्षकों के हित की बात करें। हमारा देश गरीब देश है। 70% आबादी, 60-70% आबादी अभी गांव में रहती है। गरीब बच्चे हैं, गरीब माता पिता के बच्चे हैं, जिनके हम शिक्षक हैं। हम उन बच्चों के हित की बात नहीं करेंगे, हम उन बच्चों की शिक्षा की बात नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? निर्धन बच्चों की शिक्षा का वो सच्चा हितकारी हो। हम आचरण उसी से सीखें, उसमें न मक्कारी हो।
हम देखते हैं जब नेता लोग मक्कारी करते हैं, नेता लोग विद्यालय नहीं जाते, पढ़ाते नहीं, तमाम ऐसे लोग हम देख रहे हैं। निर्धन बच्चों की शिक्षा का वो सच्चा हितकारी हो, उसमें हम आचरण उसी से सीखें, उसमें ना मक्कारी हो। राष्ट्र प्रेम का जिसके अंदर दिखता प्रेम विलक्षण हो, नेतृत्व हमें स्वीकार वही जिसमें निष्कपट समर्पण हो। और हम शिक्षकों को अब होशियार होने की आवश्यकता है। चाटुकार पत्ते चाटुओं से सावधान रहना होगा। तमाम ऐसे नेता होते हैं जो ऑफिसों में जाकर के चाटुकारिता करते हैं, पत्ते चाटी करते हैं, बाहर आके बताते हैं कि हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, हमारी सब बातें मानी जाती हैं। ऐसे नेताओं से होशियार रहना। चाटुकार पत्ते चाटों से सावधान रहना होगा। नकली नेताओं को खुलकर अब दलाल कहना होगा। निष्क्रिय बहुरूपियों को हम सब चलो उतारें गद्दी से। बिना निर्वाचन के डटे हुए हैं, आजीवन नेता बने हुए हैं, कोई निर्वाचन की प्रक्रिया ही नहीं है कि किसको नेता चुना जाए। हम लोग अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं, वो जिसको चाहते हैं गद्दी बैठाते हैं, अपने मनमाफिक को वो नेता बना देते हैं। निष्क्रिय बहुरूपियों को हम सब चलो उतारें गद्दी से। आजीवन नेता ना कोई, उसका भी निर्वाचन हो। नेतृत्व हमें स्वीकार वही जिसमें निष्कपट समर्पण हो। जब इन सबको वहाँ बुलाया डीजी साहब ने, तो मंच पे बैठ के जो निर्णय लिया गया कि 2 महीने के लिए ये निर्णय स्थगित किया जाता है, तो श्रेय लूटने के लिए देखिए किस तरीके से होड़ मची थी। श्रेय लूटने के चक्कर में आंख बंद कर दौड़ पड़े, भाषा की मर्यादा लांघी एक दूजे पर टूट पड़े। नेताओं की इसी फूट का लाभ उठाकर अधिकारी, नेताओं की इसी फूट का लाभ उठाकर अधिकारी मनमाने आदेश थोपते हैं हम पर बारी बारी। नेता अपने अंदर झांके, अहम छोड़कर मिल जाएं। नेता अपने अंदर झांके, अहम छोड़कर मिल जाएं। अपनी सब जायज मांगे हैं, इसी बात पर अड़ जाएं। नेता वही सफल जीवन में जो समष्टि की बात करे, एक की नहीं, संपूर्ण समूह की, राष्ट्र की, गरीब जनता की, गरीब बच्चों की, शिक्षक के हितों की, और यहाँ तक कि सरकार की भी। नेता वही सफल जीवन में जो समष्टि की बात करे, आंख मिलाकर खुलकर बोले, जो छिपकर ना बात करे। और अंतिम लाइनों के साथ मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अभी लड़ाई हमारी पूरी नहीं हुई है। हमने जिस उद्देश्य से लड़ाई प्रारंभ की थी, जिस उद्देश्य से ये विरोध प्रारंभ किया था, वो विरोध अभी हमारा सफल नहीं हुआ है। शेष अभी संघर्ष बहुत है, अभी बहुत लड़ना बाकी है। शेष अभी संघर्ष बहुत है, अभी बहुत लड़ना बाकी है। बस उठकर ही खड़े हुए हैं, अभी शिखर चढ़ना बाकी है। यदि आपको ये लगे कि ये कविता के माध्यम से हमने अपने आप के विचारों को, हमने आप के भावों को प्रकट किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल को बढ़ाएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्या मैं आपके मनोभावों को इस कविता के माध्यम से प्रकट करने में सफल हुआ या नहीं हुआ। धन्यवाद।